खुलासा, राज कुशवाहा शिलोंग नहीं आया था, ये पुलिस ने कहा है। सोनम के साथ मिलकर हत्यारों को किया हायर। हत्याकांड में का आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम जो कि पत्नी थी और खुद ही गायब थी, तो ऐसे में अब तथ्य निकलकर अलग अलग सामने आ रहे। राजा रघुवंशी मर्डर केस का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जहां पर सोनम पर ही शक की सुइयां जो है वो गहराती जा रही हैं, घूमती हुई नजर आ रही हैं। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की रहस्यमय मौत के मामले में आज जो है एक चौंकाने वाला खुलासा आया है, जब पुलिस ने कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों राजा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हनीमून की हिस्ट्री, खुल गई मर्डर मिस्ट्री, खत्म हुई कहानी राजा की कातिल रानी। सोनम की बेवफाई, प्रेमी से हत्या कराई। इंदौर शिलोंग टू गाजीपुर, साजिश भरपूर। सोनम को राज प्यारा, राजा को यूं मारा। सोनम तो सनम नहीं, हत्यारिन निकली। इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम रहस्यमय तरीके से गायब। अब 17 दिन के बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। सोनम जिंदा मिली, यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सोनम का पहले से राज कुशवाहा से अफेयर था, जो अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की माने तो राजा की हत्या की साजिश राज ने रची। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलोंग ले जाया गया, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाज से हुई। दोनों का परिवार खुश था। रिश्तेदारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और 20 मई को दोनों शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हो गए। 22 मई को कपल लोंगरियाट गांव के शिपारा होम स्टे में रुका। अगले दिन सुबह 6 बजे चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल की पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली, जिसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश बेहिसाब डोग झरने के पास गहरी खाई में मिली और हाथ पर बने टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान हुई। 11 मई को एक नव दंपति थी जो कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इनकी शादी हुई थी। 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे। 20 मई को घूमने के लिए गए थे और 20 मई को घूमने के लिए गए थे।
ये गुवाहाटी होते हुए सीधे शिलोंग पहुंचे और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो उनके एसपी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री राज रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। राजा की लाश मिल चुकी थी, सोनम की तलाश जारी थी। तभी 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच अचानक सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वो गाजीपुर में है। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते। सोनम के भाई ने फौरन इंदौर पुलिस को खबर दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर से मेडिकल जांच के लिए रखा गया। में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में, और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया है, वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई। पुलिस को जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर शिलोंग में हत्या को अंजाम दिया। अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको हमने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहाँ गाजीपुर पहुंच रही है, इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाए। पुलिस की माने तो राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए हैं। फिलहाल गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ जारी है। उधर राजा के परिवार की मांग है कि सोनम को कड़ी सजा मिले, तो उधर सोनम के पिता मेघालय की सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भी हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया,
तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फ़ोन लगाया भाई के लिए। उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुँची थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। उससे पहले 22 मई को शिलोंग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते और बैग रखते नजर आ रहे हैं। ये वही स्कूटी थी जो बाद में लावारिस मिली। इसके अलावा 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की थी। कॉल पर सोनम ने कहा था कि मां ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरना देखने आए हैं। इसके आधे घंटे के बाद फोन बंद हो गए। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत, खाने की शिकायत और साथ ही सांस फूलने की बात करती है, लेकिन अब वही सोनम हत्या की आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सूरत की मशहूर मॉडल अंजलि वरमोरा ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि 23 साल की अंजलि मानसिक तनाव से जूझ रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्पेशल अगर हम देखें, सोशल मीडिया पर अंजलि के 37,000 फॉलोअर्स थे। मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस और चकाचौंध से भरी दिखती है, उतनी है नहीं। दरअसल सूरत के एक मशहूर मॉडल ने जान दे दी है। 1 महीने में सूरत में ये दूसरी मॉडल की जान गई है। इस घटना ने न सिर्फ सूरत वासियों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर इतनी खूबसूरत और पैर जमाने की कोशिश कर रही मॉडल ने मौत को गले क्यों लगाया। सूरत सिटी के 8वां पुलिस स्टेशन विस्तार में कार्तिक अपार्टमेंट करके जगह है, वहाँ पे एक मॉडल ने 7 और 8 तारीख की रात को खुद को हैंग कर लिया। मॉडल का नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वरमोरा है। ये 23 साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती थी। अभी तक जो पता लगा है 4-5 एजेंसियों के साथ में ये जुड़ी हुई थी और कपड़े की और दूसरी तरह की जो मॉडलिंग है वो काम कर रही थी पिछले कई सालों से। और 1-1.5 साल पहले इसकी इंगेजमेंट भी हुई थी और जिसके साथ इंगेजमेंट हुई वो भी यहाँ अपना प्राइवेट बिजनेस करता है। और सुसाइड होने के बाद में, हैंग करने के बाद में उनका CDR, IPDR ये सब हम लोग निकाल रहे हैं। अभी तक 4 स्टूडियो का हमें पता लगा है जहाँ पे ये काम करती थी और साथ में 5-6 मॉडल हैं जो इनकी क्लोज थी और रेगुलर उनके टच में थी, उनको भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है। कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट जो है उन सबको भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल ने चुनी मौत। मॉडल का नाम अंजलि वरमोरा है। वो सिर्फ 23 साल की थी। उसने सूरज के नवसारी बाजार में स्थित रूम पर सुसाइड किया है। शुरुआती जांच में मानसिक तनाव और निजी जिंदगी का मामला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक अंजलि वरमोरा की मौत की वजह क्या थी, ये साफ नहीं हो पाया है। सब CDR, IPDR इसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद में कुछ कहा जा सकेगा। मृत्यु ये सुसाइड करने से पहले उन्होंने स्टेटस ज़रूर लगाए थे कि आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का उनमें लिखा हुआ था। तो वो भी हम लोग, उनके क्लोज फ्रेंड है, उनसे भी बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो उनके वास्तव में ज़्यादा नज़दीक है। इनके फियांसे के साथ में बातचीत की तो उसने बताया कि रात को उसका फ़ोन ज़रूर आया था, बट मुझे इस तरह का कोई स्ट्रेस जैसा या कोई तनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उसने बुलाया था कि घर पे आ जाओ, पर वो कुछ काम में था अपने बिजनेस पे ही, तो वहाँ से वो जा नहीं सका और बाद में उसको पता लगा कि उसने तो सुसाइड कर लिया। हाँ, शादी होने वाली थी पर उसकी होने वाली सास की डेथ हो गई थी, इस वजह से शादी पोस्टपोन कर दी थी उन लोगों ने आपसी सहमति से कि शादी अगले साल करेंगे। तो शादी अगले साल होने वाली थी, पर फियांसे की तरफ से अभी तक प्रारंभिक जो जांच है उसमें उसका इस तरह का कोई रोल हमें नहीं लग रहा है। फिर भी हम लोग CDR, IPDR ये सब हम लोग चेक कर रहे हैं। जिसका भी रोल लगेगा कि अगर कोई आदमी पीछे जिसकी वजह से सुसाइड किया गया तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे।
अंजलि वरमोरा मॉडलिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रही थी। साथ ही वो यूट्यूब पर ब्लॉग्स के जरिए अपनी जिंदगी के बारे में अपडेट दिया करती थी। इंस्टाग्राम पर उसके 37,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अंजलि वरमोरा ने मौत से ठीक एक दिन पहले ही एक पोस्ट किया था, जहां उसने इमोशनली गुजराती गाने का इस्तेमाल किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट में उसने कैप्शन में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। सोशल मीडिया पर अंजलि की लिखी ऐसी बातों को पढ़कर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अंजलि वरमोरा ने इंस्टाग्राम पर कई तरह इस तरह के टूटे दिल वाले पोस्ट किए थे। अंजलि वरमोरा ने इंस्टाग्राम पर कई दफा इस तरह के टूटे दिल वाले पोस्ट किए थे। उसके पोस्ट पर एक रील पर लिखा मिलता है, ये मैटर नहीं करता जब आप सब कुछ खो दो, लेकिन दिल तब दुखता है जब आपका प्यार खो जाए। फिलहाल पुलिस सूरत की मॉडल अंजलि केस की जांच कर रही है। पुलिस को अभी तक सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने अंजलि के फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और कई जरूरी चीजों को बरामद किया है। साथ ही परिवार और जान पहचान के साथियों से भी पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच गाजीपुर से राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले से जुड़ी खबर